हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में किसी डॉक्टर ने मुझे कमेंट किया कि आप वाटर डोजेस पे वीडियो बनाएं। तो इसके बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैं मेथड अप्लाई करती हूँ तो उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो वाटर डोजेस में जनरली होता क्या है कि जैसे हम पेशेंट को ऐसी ड्राई पिल्स देते हैं जनरली कि बॉटल देते हैं और उनको बोलते हैं कि इसमें से आपको कुछ पिल्स लेनी है। यही मेथड जनरली क्रोनिक केस जो चलते हैं उसमें हम यही देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, एक्यूट केसेस स्पेशली, कि जहाँ हमें क्विक रिजल्ट देना है, जहाँ पेशेंट की वाइटलिटी लो है और हमें तुरंत उसको ऊपर लाना है, उसको एनर्जी देनी है, वाइटल फोर्स को। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ऐसे ड्राई डोजेस नहीं देके उनको क्या बोलते हैं कि इसमें से कुछ गोलियां लीजिए और आप पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। सपोज़ मैंने उनको एक बॉटल दे दी और उनको बोला उसमें से सिर्फ 5 गोलियां लो और 100 ml की जो बॉटल आती है पानी की, मैं उसमें डिज़ोल्व करने को बोलती हूँ कि आप 5 गोली 100 ml बॉटल में डिज़ोल्व कर दीजिए। ठीक है, वो डिज़ोल्व करके जो हमने लिक्विड बना लिया उसमें से उसका डोज हम पेशेंट की कंडीशन पे या पेशेंट की वाइटलिटी पे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को लूज़ मोशन है तो मैं ये कहती हूँ पेशेंट को आप जितनी बार स्टूल पास कर रहे हैं इतनी बार आप मेडिसिन 1 चम्मच पानी ले लीजिए। लाइक अगर आप 10 बार जा रहे हो तो 10 बार लेंगे, अगर 3 बार जा रहे हो तो दिन में 3 बार लेंगे। तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे पेशेंट रिकवरी होती जाएगी, डोज मेडिसिन का जाएगा तो धीरे धीरे उसका रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे हमारा डोज भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट को सही चीज़ जो जितनी चाहिए इतनी ही पेशेंट की बॉडी में वो जाती है। और जैसे अगर हमने पानी में बना दिया ना, उसका एक फ़ायदा और है, जो हम मेडिसिन पानी में देते हैं उससे क्या होता है कि हमने एक सिंगल डोज दिया है पेशेंट को और वो जितनी बार ले रहा है वो डिवाइडेड डोज में हो गया। तो थोड़ा 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 हर डिवाइडेड करने से पेशेंट को हम हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं देते और उसकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो भी मिल जाती है। ठीक है, तो वो एक डिवाइडेड डोज हो जाता है। लाइक अगर एक बॉटल में से पेशेंट ने 4 बार लिया तो हमने उसको 4 डोज नहीं दिया है, लेकिन एक ही डोज को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। तो दिस इज़ बेस्ट फॉर स्पेशली एक्यूट केसेस। ठीक है, या क्रोनिक केसेस जहाँ पेशेंट की वाइटलिटी कम है, तब भी हम पेशेंट को ऐसे वाटर में डिज़ोल्व करके पेशेंट को दवाई दे सकते हैं और उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जनरली हम मेडिसिन के लिए तो बहुत पढ़ते हैं कि इसकी क्या मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन के बाद सही पोटेंसी सेलेक्ट करना भी इतना ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनल में बहुत अच्छे से हनुमान सर ने लिखी है, लेकिन कभी कभी उस चीज़ पे हम इतना ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको एक एफोरिज्म बताती हूँ इसके बारे में जो हनुमान सर ने लिखी है। एफोरिज्म नंबर 286 इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। हनुमान सर ने लिखा है, फॉर द सेम रीजन द इफेक्ट ऑफ ए होम्योपैथिक डोज ऑफ मेडिसिन इंक्रीजेस ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन विच इट इज़ डिसॉल्व। ठीक है, मतलब जो इफेक्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की वो इंक्रीज होती है जितना वो ज़्यादा फ्लूइड में डिसॉल्व किया जाता है व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट, ऑल्दो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिसिन इट कंटेन्स रिमेन्स सेम। मतलब अगर मेडिसिन को पानी में डिज़ोल्व भी कर दिया है फिर भी उसकी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिसिन है वो सेम रहती है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वो सही होती है, मतलब उसकी हायर होती है। ठीक है, फॉर दिस केस मेडिसिन इज इट comes in contact of larger surface of sensitive nerves responsive to the medicinal action। मतलब क्या होता है, वो जो लिक्विड हम देते हैं उससे पेशेंट की ज़्यादा नर्व्स कांटेक्ट में आती है मेडिसिन के और उससे हमें और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ स्मॉल शेयरिंग बाय मी अबाउट वाटर डोजेस। और अगर आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।